हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग। हम हम कर रहे थे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे के सारे कवर करे हैं। इसमें टोटल बहुत सारे सेट हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप डी कवर करेंगे सारे के सारे सेट 40 सेट ग्रुप डी के हैं। उसके बाद फिर हम एनटीपीसी स्टार्ट करेंगे, एनटीपीसी को कवर करेंगे। ठीक है, जब तक आपको ग्रुप डी का एग्जाम आएगा तब तक हम इसके काफ़ी मतलब कि कम से कम 7-8 हज़ार क्वेश्चन दोस्तों कर लेंगे अच्छे से, और आपकी तैयारी बिल्कुल ही इन्हेंस हो जाएगी। और ये है दोस्तों हमारा किरण पब्लिकेशन है, हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। अगर आपने बुक खरीद रखी है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आप बुक से रिवाइज कर लोगे। अगर आपको डाउट आता है आप यहाँ पे आके सोल्यूशन भी देख सकते हो हर क्वेश्चन का। और उसके अलावा दोस्तों आप एक क्विक रीजन की तरह आप इसको मोबाइल में कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो या आपको पढ़ते पढ़ते डाउट आ गया, आप यहाँ से भी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमने ये हमारा पेपर है जो पूछा गया था 17/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसका हमने साइंस कवर किया है दोस्तों, और इसका मैथ्स हमने कवर कर लिया है। हम कर रहे हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज। जैसे जिस शिफ्ट में मान लो ये 17/8/2022 को जो क्वेश्चन हुआ था, इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे साइंस से वो एक वीडियो में हमने कवर किया है। अब हम इसमें करेंगे रीजनिंग, और जैसे हमने एक वीडियो में किया था मैथ्स। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे एक एक जो एग्जाम है एक एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चन पार्ट वाइज उठाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 रीजनिंग, पार्ट 1 साइंस, फिर उसी उसी पेपर का एक वीडियो में करेंगे पूरा का पूरा रीजनिंग, और एक वीडियो में जितने क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे मैथ्स के वो कवर करेंगे। ठीक है, मैथ्स हम कर चुके हैं। जैसे कि इस शिफ्ट का जो भी 17/8/2022 को एग्जाम हुआ था इसका हम साइंस भी कर चुके हैं, अभी करेंगे हम रीजनिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे दोस्तों डायग्राम दिया हुआ है। स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स। देखो दोस्तों मेडल विनर्स जिम्नास्टिक्स और हैं गर्ल्स। अब कहते हैं कि उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट है उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी हैं। ठीक है, देखो लड़कियां जो जिम्नास्ट भी हैं दोस्तों कितनी हैं, ये रही लड़कियां। ठीक है, तो ये हैं जिम्नास्ट भी हैं लड़कियां, ये होगी दोस्तों यहाँ पे 14 है, ध्यान रखेंगे ये क्या है 14 है। 14 + 11 25 है। ठीक है, इसमें 41 है, ये गलत है। सेकंड है उन जिम्नास्टों की संख्या जो पदक विजेता भी है, 34 है। ठीक है, उन जिम्नास्टों की संख्या जो पदक विजेता है दोस्तों कितनी है, 11 × 8 = 19 है। ये 11 × 8 क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 34 है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं। ठीक है, पदक विजेता दोस्तों जो लड़कियां भी हैं कितनी है, ये वाला कॉमन एरिया। ठीक है, कौन सा, ये वाला कॉमन एरिया। ठीक है, इस वाले में देखो ये वाला, ये क्या है, लड़कियां भी हैं और मेडल विनर्स भी हैं। ठीक है, कितनी है संख्या, 16 + 11 27 होगी। और कितनी दी हुई है, 27। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, इक्वालिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। इन दिस क्वेश्चन ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, विच ऑफ टू कंक्लूजन आर ट्रू। ठीक है, दो स्टेट, ठीक है, ये इसके आधार पे दोस्तों, ठीक है, दो क्या दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं, निष्कर्ष दिए हैं। इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, तो दोस्तों आप बताएंगे इसको। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इक्वल का निशान दे दिया। अब इसके आधार पे कहता है कि आर ग्रेटर देन पी है, आर है जो ग्रेटर देन पी है। तो आप देखोगे ये आर है ये पी है, देखो पी से बड़ा क्यू है, क्यू से बड़ा, फिर ये इक्वल का निशान है, पी से बड़ा क्यू पी के बराबर है, इससे बड़ा है, और क्यू से बड़ा एफ है, और ये बराबर है दोस्तों। तो मतलब आर तो एफ के बराबर है, अगर आर को एफ की जगह रखोगे तो ये पी से बड़ा आएगा, मतलब पहला तो ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जो बी से लेस है एफ। देखो बी से बड़ा एम है दोस्तों और उससे बड़ा आर है। ठीक है, आर की जगह एफ रख सकते हैं, तो मतलब आर तो बड़ा होगा बी से, इसमें छोटा कहता है। ठीक है, एफ क्या है, कहता है कि मतलब कि एफ है जो छोटा है बी से, लेकिन इसमें क्या है बड़ा आएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए ये गलत है। तो कौन सा फॉलो करेगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है दी गई, ठीक है, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।
दोस्तों ये दी गई है, इसमें अक्षर भी हैं, ठीक है, सिंबल भी हैं कह सकते हैं, और क्या है, ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट हैं इसमें, ए बी सी डी के जो लेटर हैं वो भी हैं, और क्या है इसमें संख्याएं हैं, नंबर हैं। कहते हैं कि ऐसे प्रतीकों प्रतीकों में सिंबल की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर आता है। दोस्तों ऐसा मुझे बताना है जिनके ठीक पहले क्या आता है, एक नंबर आएगा, ठीक है, ऐसे सिंबल बताने हैं, और बाद में क्या आएगी दोस्तों, ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक क्या आता है दोस्तों, अक्षर आता है। ठीक है, ठीक बाद क्या आता है, एक लेटर आता है। देखो सिंबल देखेंगे सबसे पहले, इसके आगे टी है, ये नहीं हो सकता। स्टार है दोस्तों, स्टार के आगे नो है और बाद में एम है, ये एक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, डॉलर नहीं होगा, बराबर का नहीं होगा, एट द रेट के आगे वाई है, नहीं होगा ये, ठीक है। और दोस्तों एंड के आगे जी है, ये नहीं होगा, ये वाला एंड भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो एक्सक्लेमेटरी है दोस्तों, इसके आगे एफ है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा एक ही है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यार्थियों की एक संख्या में पाउलो को शीर्ष से 18वां, ठीक है, इन क्लास पोलो रैंक्ड 18 फ्रॉम द टॉप। टॉप से क्या है दोस्तों, टॉप से लगाओ या लेफ्ट से लगाओ, इस साइड से मान लो कितना है दोस्तों, 18वां रैंक है उसका, एंड ठीक है, टॉप से, टॉप एंड द 45 फ्रॉम बॉटम, और यही रैंक दोस्तों बॉटम से लास्ट से कैसे है, बॉटम से मतलब लास्ट से लगा लो, राइट से लगा लो, एक ही बात है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। दोस्तों अब किसी भी बंदे का आपको लेफ्ट पता है, राइट पता है, ठीक है, लेफ्ट पता है, राइट पता है, तो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, ये दो बार ही आ जाएगा तो माइनस करेंगे दोस्तों एक, ठीक है, माइनस करते हैं एक, क्योंकि ये बंदा दो बार काउंट हो जाता है, या कह सकते हैं इसी को टॉप प्लस बॉटम माइनस एक। तो क्या आएगा, 18 और 45 दोस्तों, 45 में 18 और 45 कितना होता है, 63, माइनस एक करेंगे कितना आएगा, 62, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा इसमें, ठीक है। 5 में क्या करना है, देखो 10 से 55 बना, 10 पंजे 50 प्लस 5 55, 12 पंजे 60 प्लस 5 65, 18 पंजे क्या होता है, 90 प्लस 5 दोस्तों क्या आएगा, 95, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, देखो एस से पी आया, दो 3 माइनस हो गया, फिर दोस्तों क्या आ गया, 19 - 3 16, 16 - 3 13, -3 10 आ गया दोस्तों, 10 पे जी होता है, फिर -3 करेंगे 7 पे जी होता है, -3 करेंगे दोस्तों 4, 4 पे क्या होता है, डी होता है, मतलब कि ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखो 2 से 6 आया, 3 गुना 6 × 18, 18 × 54, 54 × 162, 162 क्या होता है दोस्तों, देखो 16 160 प्लस 2 लिखेंगे, 160 तिये 16 तिये 48, 480 प्लस 3 की गुना करेंगे 2 से 6, 486 आएगा बीच में, ठीक है दोस्तों। ये तो बाहर हो गया था, इनमें तीनों में किस में है, 486, ऑप्शन फर्स्ट में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, E F G H I J K और सीधी पंक्ति में बैठे हैं, और ठीक है नॉर्थ साइड में मुख करके बैठे हैं। एच जी के दाईं ओर, एच है जो, ठीक है, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये एच है दोस्तों, ठीक है, एक सेकेंड, ये एच है मान लो, ये क्या है, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये है दोस्तों जी। एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, एफ और के दोस्तों एक दूसरे के बगल में है, एफ के, ठीक है, ध्यान रखेंगे एक टाइम के लिए, ये क्या है, बगल में एक दूसरे के। नेक्स्ट, एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं, एफ ई दोनों किसके दोस्तों, एफ और ई, ठीक है, एफ और ई ये आई के बगल में बैठे हैं, या इससे उल्टा भी हो सकता है।
एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एच ई दोस्तों एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। ई इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, राइट में भी एच की है, ठीक है, मतलब एच और ई बगल में बैठे हैं। के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। एक चीज़ पता लगी दोस्तों, के पंक्ति के राइट साइड है, मान लेते हैं के है ये, ठीक है, के पंक्ति के राइट साइड है। अब के राइट साइड है, एफ और के बगल में है, तो एफ यहाँ आएगा, ठीक है, ये एफ आएगा, ठीक है। और एफ आई ई एक दूसरे के बगल में है दोस्तों, एफ आई ई, तो आई यहाँ होगा दोस्तों फिर, ठीक है, एक दूसरे के बगल में है ये, तो आई यहाँ आ जाएगा, तो ई यहाँ आएगा फिर, ठीक है ना, ई यहाँ आएगा। एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, एच और ई, ठीक है, बगल में हो गए दोस्तों ये भी, ठीक है। के पंक्ति के दाएं सिर पर जे एच के बाईं ओर बैठा है, जे है दोस्तों एच के बाईं ओर, ठीक है, तो ये मान लो जे हो गया, तो हो गया टोटल 3 4 5 6 7, ठीक है ना। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए टोटल कंप्लीट। अब पूछा इसने जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों, जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, जी बैठा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं दोस्तों, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से चला, ये कितना चला, 200 मीटर उत्तर की ओर। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा और 300 मीटर चलता है, ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ा दोस्तों, कितना चला, 300 चला। और फिर कहता है वो दाएं मुड़ता है और 400 चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, ये चला कितना, 400। नेक्स्ट 400 मीटर चलता है, फिर वह अपने पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है दोस्तों, ये फिर पुनः चला 300 मीटर। अब ये प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, देखो ये 200 था, ये दोस्तों ये 400 है, तो ये भी 400 है। वो स्टार्टिंग में यहाँ से चला था, पहुँच यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस ये कितनी होगी दोस्तों, आप खुद ही कहेंगे कितनी, 600 मीटर, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों ये सीरीज का क्वेश्चन है, देखना है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो कुछ नहीं बनाएगा तो आप क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। अब ये 55 है, 104 है, तो दोस्तों इनका डिफरेंस क्या आएगा, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ। इनका डिफरेंस देखो क्या आएगा दोस्तों, ये डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, 49 का, मतलब कि 7 का स्क्वायर। फिर ये दोस्तों 36 6 का स्क्वायर। फिर ये दोस्तों 25 5 का स्क्वायर। आगे किसका आएगा, 4 का स्क्वायर, मतलब कि 16। तो 65 और 16 ऐड करोगे आप, क्या आ रहा होगा, 181, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सोल्व करना है दोस्तों, पहले खुद से ट्राई करिए आप, पहले खुद से ट्राई करिए। देखो 25.19 है, देखो 25 प्लस 0.19 लिख लेंगे दोस्तों, इसको 25 3 75 होता है, और 19 3 57, 57/100, मतलब 0.57 प्लस 75, 75 प्लस 0.57 प्लस दोस्तों 4.41 माइनस है कितना, 0.9। अब देखो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ऑप्शन भी दूर दूर हैं, ठीक, ऑप्शन दूर है, देखो 75 में 4 जोड़ के दोस्तों, ठीक है, इसको सारे को क्या मान लें, अगर हम 5 मान लें इसको, और इसको मान लें 1, इसको 1 मान लेते हैं, 75 5 दोस्तों कितना होगा, 80 माइनस 1 79, मतलब किसके आसपास आएगा ये, 78, ठीक है ना, आपको पूरा नहीं सोल्व करना, किसके आसपास आएगा, 78, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ये लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड, ठीक है, क्या लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है LESE। -1 किया, ठीक है, -1 किया, देखो फिर एफ में से एक माइनस करेंगे दोस्तों, ये आएगा, बी में से एक माइनस करेंगे, ये आएगा, मतलब -1। ऐसे इसमें देखते हैं, अब U-1 करेंगे दोस्तों, यू किस होता है, बी टीस पे, ये डीस पे टी होता है, -1, फिर 13 आया, 14 - 1 13, 9 - 1 8, मतलब -1 हुआ है। तो ट्रिक इसमें से -1 करेंगे दोस्तों, पहले क्या आएगा, ऐसा आएगा, 19 पे एस होता है, 20 में से एक माइनस करेंगे, 18 पे
क्यू होता है, मतलब कि एस क्यू ऐसे आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है? ठीक है, सारे नहीं चेक करने, हमें ऑप्शन देखना है साथ ही साथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक और दो दी गई कथनों दी गई जानकारी सत्य मानते विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कथन दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताने हैं इसकी धारणाएं क्या क्या हो सकती हैं, जम्पशन क्या क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसको हमें ट्रू मानना है पहले कथन को। ठीक है, इसी को इम्प्लीफाई करना है, ना कि कुछ अलग से हमें अपने माइंड से सोचना है या कुछ अलग स्टेटमेंट दी हो उसको हमें नहीं, हमें ये चीज़ सत्य माननी है, इसको इम्प्लीफाई करना है। मतदाता पहचान पत्र ये दिया हुआ है, देखो कथन, मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए और वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। पहला है दोस्तों, मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। देखो मतदाता पहचान पत्र की तो बात ही नहीं हुई, ठीक है, ये अलग है। ठीक है, प्रमाण पत्र की बात हुई थी यहाँ पे, ये पहचान पत्र वैध निवास प्रमाण पत्र है, ये नहीं क्या कह सकते, ये स्टेटमेंट को इम्प्लीफाई नहीं करेगा, ये इससे अलग है। पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं, खरीदने की कुछ ये बात नहीं हुई दोस्तों, ये भी इसमें। ठीक है, हमें वही देखना है जो इसमें से हम इसमें से कह सकते हैं, इसमें क्या है जो इसमें इसके अंदर हो, जो स्टेटमेंट इसके अंदर से हम निकाल सकें, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा, न तो धारणा वन और न ही दो निहित है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है दोस्तों, सभी पेन तवे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं, सिलोक्स का क्वेश्चन है ये। सभी तवे पेन है, मतलब सारे के सारे टी मान लेते हैं इसको, एक सेकेंड, सारे के सारे तवे पेन है, मतलब टी मान लेते हैं इसको। ये सारे किस में आते हैं? पेन में आते हैं दोस्तों, ये पेन मान लेते हैं पी। सभी पेन ब्रश हैं, सारे के सारे पेन आते हैं जी ब्रश में, ये बी मान लेते हैं ब्रश को। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं ब्रश को। और सभी जो ब्रश है मेज है, सारे के सारे दोस्तों ब्रश कहता है मेज है। ठीक है, ये बी किस में आते हैं सारे? मेज को एम मान लेते हैं। अब निष्कर्ष है, कुछ मेज तवे हैं दोस्तों, कुछ कुछ तो निकलेगा ही। ठीक है, कुछ का तो देखना ही नहीं, आंख बंद करके कर देना है। सभी पेन तवे हैं, ठीक है, सभी पेन तवे हैं, सारे के सारे सभी पेन तवे हैं, मतलब सारे के सारे आपको पता है सभी तवे तो पेन है दोस्तों, लेकिन सभी पेन तवे होंगे ये नहीं कह सकते, दूसरा गलत है। कोई भी पेन तवा नहीं है, कोई भी का भी दोस्तों मतलब ही नहीं है, कोई भी पेन तवा नहीं है। जब सारे के सारे तवे पेन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, इसके अंदर आता है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों? ओनली कंक्लूजन निष्कर्ष वन फॉलो होगा, इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, या हिंदी में कहेंगे केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है दोस्तों, कहते हैं कि ठीक है, ऐसे कितने श्रृंखला के आधार पर उपरोक्त में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक व्यंजन है, मतलब कि ठीक पहले एक, ऐसे कितने वाउल हैं दोस्तों, ठीक पहले एक कंसोनेंट होना चाहिए, फिर बाद में भी एक कंसोनेंट होना चाहिए। तो देखो वाउल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब देखो सबसे पहले मैं उठाऊंगा इसमें से, देखो कौन सा आएगा? आई आएगा। ठीक है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है एक, फिर ए दोस्तों दो, फिर ई, इसके पीछे यू है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यू भी नहीं हो सकता, फिर ये हो गया आई। ठीक है, होगा जी है, आर है, कंसोनेंट है दोनों तरफ, तीन। ठीक है, तीन। उसके बाद दोस्तों ओ ए, ये साथ में, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यू आगे भी कॉन्सोनेंट है, पीछे भी, मतलब तीन और एक चार हो गए, और उसके बाद है ही नहीं, कितने हो गए? चार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में कहता है दोस्तों, यदि संख्या ठीक है 10 के प्रत्येक विषम अंक में ओड में 3 जोड़ा जाता है। ठीक है, देखो संख्या है ये 4 2 5 1 4। ठीक है, 4 2 5 1 4 5 6 3, ये संख्या है दोस्तों। अब इसमें से कहता है प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाता है। अब विषम, ये तो सम है, 1 घटाएंगे दोस्तों 3 आ जाएगा,
एक घटाएंगे एक आ जाएगा, और जो विषम है उसमें 3 जोड़े जाएंगे दोस्तों, 8 आएगा। ठीक है, ये विषम है, 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। सम है, एक घटाएंगे 3 आएगा। विषम है, ठीक है, विषम में कितना जोड़ा है 3, 8 आएगा। सम में एक घटाएंगे 5 आएगा। विषम में दोस्तों, ठीक है, 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसा हो गया। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा तो 8 होगा इसमें, और सबसे छोटा दोस्तों क्या है, 1 है। तो अंतर क्या आएगा, 7। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों, यदि समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा माइनस और गुणा के स्थान भी, ठीक है, परस्पर बदल दिए जाते हैं, समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है ना। देखो दोस्तों क्या है, 100 गुना, ठीक है, गुणा को किससे बदलना है दोस्तों, ठीक है, घटा को गुणा से, और किसको, प्लस को भाग से। देखो ये आएगा 100 माइनस 121 हो जाएगा, और ये है दोस्तों क्या है, प्लस है, प्लस को भाग से करेंगे 11 आएगा। घटा को फिर गुणा से करेंगे दोस्तों 7 आएगा। फिर भाग को किससे रिप्लेस करेंगे, प्लस से, प्लस 24 है। ठीक है, फिर गुणा 8 है, और फिर माइनस दोस्तों, गुणा को माइनस से करेंगे, माइनस है 33, गुणा को फिर माइनस से माइनस 99, और भाग को दोस्तों प्लस से 17। अब इसको सोल्व करना है देखो। ठीक है, सबसे पहले 100 भाग वाला सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 11 से भाग करेंगे दोस्तों, 11 आएगा। ठीक है, 121 को, और 11 से दोस्तों कितना होता है, 77। मतलब कि 100 माइनस आ गया ये 77। ठीक है, ये 16 हो गया, प्लस दोस्तों 24 अट्ठा होता है 192, और माइनस है दोस्तों ये 192, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 132, और ये हो जाएगा प्लस के 17। अब देखो इसमें से, ठीक कह सकते हैं 200, ठीक है, 77 गए 23 आएगा, ये 23 आएगा प्लस का, और दोस्तों ये आएगा इसमें से, ये देखो घटाने का तरीका, 19 में से 13 गए दोस्तों 6, मतलब कि आएगा 60, प्लस का ही आएगा ये भी, और प्लस 17। 60 और 17 दोस्तों कितना होता है, 83, प्लस 17 दोस्तों क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ बताना दोस्तों क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क स्थान पे, सीरीज का क्वेश्चन है, आपको यहाँ बताना है। ठीक है, 109 के आगे क्या आएगा, आप पहले खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो देखो दोस्तों, अगर आप देखो 9 10, ठीक है, अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ, ठीक है, इनका डिफरेंस लेता हूँ, तो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा इनका 1, इनका आएगा दोस्तों 8, और इनका आएगा 27। जैसे पता लगा मुझे 27 आ रहा है, ये होता है 1 का क्यूब, ये दोस्तों आएगा फिर 2 का क्यूब। ठीक है, देखो 9 10 18 45 और 109 है, ये कितना, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब दोस्तों, और फिर 4 का क्यूब, और फिर क्या होगा, 4 का क्यूब है 5 का क्यूब, ऐसे चल रहा है डिफरेंस। 109 में 5 का क्यूब मतलब कि 125 जोड़ेंगे दोस्तों, 25 9 34। ठीक है, और 100 100 200 234, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या है, क्या है इसमें रिलेशन देखना है हम दोनों में क्या है, फिर इनमें ऑप्शन में से भी वही रिलेशन देखना है। ठीक है, जो इनमें है, और हमें ऑपरेशन कैसे नहीं लगाने, हमें ऑपरेशन वो नहीं लगाने कि एक, जैसे 15 है, ये 1 और 5 6 कर दिया हमने, ऐसे ऑपरेशन नहीं लगाने, हमें सीधा पूरा नंबर उठाना है, उसी में ऑपरेशन लगाने हैं। जैसे 15 मैं 41 में जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, गुना कर सकता हूँ, ना कि मैं 4 1 इनको बीच में से तोड़ूँ 5 1। ठीक है, इनको ऐसे नहीं करना। ठीक है, सीधा पूरे नंबर में ऑपरेशन लगाने हैं। अब यह है 15 41 4, यहाँ है 19 71 5। अब ऐसे रिलेशन देखना है, पहले खुद से ट्राई करिए आप। तो इसमें रिलेशन क्या है, आप खुद से ट्राई करिए पहले। ठीक है, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे आप, 15 41 4 है, अगर आप, ठीक है, अगर आप
पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ोगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ोगे दोस्तों, 56 आएगा। मतलब क्या करना आपको, फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ोगे, ठीक है, और फर्स्ट माइनस एक इससे डिवाइड करोगे तो दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, तीसरी संख्या आएगी। देखो, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 41, ठीक है, और डिवाइड बाय पहली संख्या -1, मतलब 15 -1 14 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या आएगा दोस्तों, 56/14 4 आएगा। मतलब कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या। ऐसे ही, ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे, 71 + 19 दोस्तों क्या आएगा, 71 + 19 आएगा, ठीक है, कितना, 90। और 90 को अब 18 से भाग करोगे दोस्तों 5 आएगा। वैसे ही अब इनमें देखना है, अगर मैं 10 और 8 को जोड़ता हूँ 18, पहली प्लस दूसरी जोड़ूंगा, फिर क्या करूंगा, पहली -1 9 से भाग करूंगा दोस्तों, तो तीसरी संख्या 2 आना चाहिए और आ भी रहा है 2। इसका मतलब पहले ही सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सब डॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये बैंक में आता है, ज़्यादातर बैंक के जो एग्जाम होते हैं उनमें आता है, लेकिन रेलवे में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको आप पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, डॉटर है, डॉटर इसमें चेक करना है, जैसे डॉटर है DAUGHTER, ठीक है। यहाँ से देखो, डी को मैं मान लूंगा, डी को अब सीक्वेंस में देखना, डी, डी के बाद DEFG, ठीक है, करेक्ट टाइम आ रहा है ये, एक हो गया, DEFGH, ये हो गया दोस्तों, DEFGHIJK, ये नहीं होगा, ठीक है। डी के बाद डी हो गया कंप्लीट, अब ABCDEFG, ये नहीं होगा, UVWXYZ नहीं होगा, जी, ठीक है, जी के बाद दोस्तों एच आता है, ABCDEFGH आता है, एक ही हो गया, GH, GH हो गया, IJK, ठीक है। एच के बाद TU, ये नहीं आएगा, टी के बाद UVW नहीं होगा, ई के बाद दोस्तों, ठीक है, नहीं होगा, आ रहा है तो फिर उल्टा चलेंगे। अब आर के बाद दोस्तों देखो, ST, एक ही हो गया, ठीक है, एक ही हो गया। अब STUVWXY नहीं होगा, EFGH, जी के बाद एच आने चाहिए, ठीक है। देखो, EFGHIJK, और उसके बाद टी के बाद दोस्तों कितना हो गया, उसके बाद टी के बाद TUVWXY नहीं होगा, एच, एक, ये HG, ये तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि, ठीक है, जी के बाद आता है ना कि एच के बाद जी आता है, ठीक है। एच, एच के बाद क्या आता है, HIJKL, GHI, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, UVW नहीं होगा, AB नहीं होगा दोस्तों। तो कितने हो गए, 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, तो पहले दोस्तों खुद से ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या है, खुद से ट्राई करोगे आप पहले। एक सेकेंड, यदि दूसरा घटक, देखो दोस्तों दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, कहता है कि इस प्रश्न में संख्याओं या प्रतीकों का, ठीक है, नंबर है और जो सिंबल है उनके ग्रुप को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार, ठीक है, अक्षरों का उपयोग करके कूटपद या उनको कोड किया जाता है। शर्तों का पालन करते हुए कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। अब कहता है, यदि यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है, दूसरा घटक दोस्तों एक विषम संख्या है, यदि, ठीक है, दूसरा घटक अगर एक विषम संख्या है, दूसरा घटक दोस्तों 5 है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है। यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ठीक है, अंतिम घटक देखो, दूसरा यहाँ पे देखोगे 1 2 3 7 विषम है दोस्तों। यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है, 7 है विषम संख्या, ठीक है, ये हाँ 5 है विषम संख्या, तो इनका अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम दोस्तों
क्या है, एक है क्या है, सम संख्या है। तो इन दोनों दूसरों अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, देखो अब यदि, ठीक है, यदि क्या है, ये देखो, ये हमें ये नहीं लेना दोस्तों, ये हम इससे लेंगे, ये रहा प्रश्न, ये रहा प्रश्न। देखो यदि, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो इन दोनों दूसरा और अंतिम, ठीक है, के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। दूसरा घटक दोस्तों कौन सा, इसमें 7 है और अंतिम 8 है। ठीक है, इनको आपस में बदलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है, ये विषम संख्या है और ये इवन संख्या है, इनको चेंज करेंगे। मतलब कि किसको, यहाँ पे दोस्तों 7 की जगह आएगा 8 और यहाँ पे आएगा, कह सकते हैं 7। ठीक है, और सेकंड कहता है यदि तीसरा घटक सम संख्या है। तीसरा दोस्तों सम संख्या नहीं है, ये कुछ नहीं होगा इसका। यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है, पांचवा घटक देखो 1 2 3 4 5 प्रतीक है। ठीक है, और छठा घटक भी एक प्रतीक है। छठा लेकिन प्रतीक नहीं है दोस्तों, ये 4 है, प्रतीक सिंबल नहीं है, ये नंबर है, ये भी नहीं होगा। अब ये तो 8 और 7 रिप्लेस करेंगे सिर्फ। पहले ई था, ई का नंबर क्या है दोस्तों, ई है एम, पहले एम आएगा। उसके बाद क्या है, 7 8, ये 7 की जगह 8 रखा है, 8 पे क्या आता है दोस्तों, 8 पे एम ए आएगा पहले। उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, 5 पे देखो ई हो गया। ठीक है, ई ई हो गया, फिर 8 पे एम ई हो गया, ए हो गया। फिर दोस्तों 5 पे क्या आएगा, 5 पे यू आएगा, एम ए यू आएगा, स्टार्टिंग में एम ए यू आएगा। तो मतलब कि पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। फिर चौथे नंबर पे देखते हैं, परसेंटेज है दोस्तों। चौथे पे देखो परसेंटेज है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन भी तीनों सेम है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, परसेंटेज का कोई सिंबल इसमें गिवन ही नहीं है। लेकिन आपको पता है इन तीनों में से एक तो बाहर हो गया, यू है। तो मतलब चौथे पे तो दोस्तों क्या आएगा, यू ही आएगा। ये ये पहला 5 है दोस्तों, इसकी जगह 5 की जगह ये डी लेना था आपको, क्योंकि पहले वाले की जगह ही लेना था आपको। एक सेकेंड, देखो देखो पहले तो हमारा एम तो आ ही गया था, फिर ए भी आ गया था, ये 5 की जगह दोस्तों डी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज की जगह यू है तो यू ही रहने दो। उसके बाद दोस्तों एंड की जगह क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, एंड की जगह टी आएगा, फिर फोर की जगह एल आएगा। ठीक है, लेकिन एम ए डी यू टी, एम ए डी यू टी, ठीक है दोस्तों, एम ए यू आर आ गया, दूसरा बार हो गया, ये लास्ट में वाला भी बार हो गया, तो एम ए डी यू टी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 20 में कहते हैं दोस्तों एक जंगल में 6 जिराफ पी क्यू आर एस टी यू हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, एस क्यू से लंबा है। एस है दोस्तों किससे लंबा है, ये क्यू से लंबा है। लिख लेते हैं पहले, एस है जो, ठीक है, एस है किससे, क्यू से लंबा है। पी आर से लंबा है, पी है दोस्तों किससे, आर से लंबा है, पी है आर से लंबा है, एक टाइम के लिए ऐसे लिख लेते हैं। एस टी से छोटा है, एस दोस्तों टी कहीं ऊपर आएगा एस के, ठीक है, एस है जो टी से छोटा है। क्यू पी से लंबा है, क्यू है जो पी से लंबा, मतलब पी नीचे आएगा दोस्तों कहीं। ठीक है, क्यू पी से लंबा है तो क्यू के बाद पी आएगा। क्यू पी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। ठीक है, क्यू टी से छोटा है, ठीक है, पी से लंबा है। टी यू से छोटा है, टी है जो यू से छोटा है दोस्तों, तो सबसे लंबा तो यू हो गया। तो इन 6 जिराफों में कौन सा सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा हो गया दोस्तों, पी हो गया। ठीक है, इन 6 जिराफों में कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 हो गए थे, लेकिन पी है जो, ठीक है, किससे लंबा है दोस्तों, ये देखो क्यू पी से छोटा है, लंबा है, क्यू पी से लंबा है और पी जो आर से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन सा हो गया, यू हो गया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, आर हो गया। इसलिए ऑप्शन कौन सा सी होगा, सबसे छोटा पूछा इसने, सबसे छोटा आर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22,
कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, कोई भी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मान लेते हैं सी, कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है दोस्तों, ये मान लेते हैं मार्कर। ठीक है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। सभी इरेजर मार्कर हैं, सारे के सारे इरेजर क्या हैं, मार्कर हैं, इरेजर मार्कर में आते हैं। सभी पेन इरेजर हैं, और सभी पेन है दोस्तों, जो पेन सारे के सारे किस में आते हैं, इरेजर में आते हैं। पी मैंने लगा दिया, इसमें है ये पी, ध्यान रखना। अब कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, पहला ठीक है दोस्तों। कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, क्योंकि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है इसने बोला, क्योंकि आपको पता है कोई भी, सारे के सारे मार्कर कंप्यूटर नहीं है, तो मार्कर में पेन आते हैं, तो कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है। कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, कुछ इरेजर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर हैं, हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, इरेजर मार्कर में आता है, कोई भी मार्कर कंप्यूटर नहीं है, इसलिए कोई भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों ठीक है। ये कुछ इरेजर कंप्यूटर है, दूसरा गलत है, मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 5 मित्र ए, एस, डी, एफ और जी एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक ही कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। ए ने मई में प्रवेश लिया, ए ने लिया किस में, ठीक है मई में। देखो ये मान लेते हैं मंथ, ठीक है, और ये जो वो है स्टूडेंट है। ठीक है, ये मान लेते हैं मंथ, ये स्टूडेंट को एस मान लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट। अब मई में किसने प्रवेश लिया दोस्तों, मई में लिया ए ने। ठीक है, ए ने मई में प्रवेश लिया, केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया। डी ने दोस्तों एफ और एस के बीच में, ठीक है, डी है जो, डी है एफ और एस के बीच में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ एस नीचे आएगा तो ये एफ ऊपर आ जाएगा, और जब एस ऊपर आएगा तो दोस्तों, ठीक है, तो एस ऊपर आएगा तो ये एफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। ठीक है, तो जी ने कब लिया, देखो मई, 1 महीने बाद जून में किसने लिया, एक टाइम के लिए लिख लेते हैं, जून में किसने लिया, जबकि जी ने एक ठीक महीने बाद प्रवेश लिया, तो जी ने लिया जून में। एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, तो एफ था दोस्तों अंतिम मित्र, फिर मतलब कि एफ अंतिम था, ये तीनों पेयर में है, तो एफ लास्ट में है दोस्तों। तो पहले क्या होगा, एस होगा, फिर डी होगा, फिर एफ होगा। ठीक है ना, ऐसे होगा, क्योंकि डी ने बीच में लिया है इनके। तो डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, ठीक है, क्रमागत महीनों में ले रहे हैं, देखो जून, ये जुलाई में लेगा, ये अगस्त में लेगा डी, ठीक है, और ये सितंबर में लेगा। तो डी ने पूछा, डी में कौन से महीने में प्रवेश लिया दोस्तों, किस में लिया डी ने, अगस्त में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 23 ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। ठीक है, राजन चलना शुरू किया, उत्तर की तरफ गया, कितना, 200 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा जी, ये मुड़ गया बाएं, 300 मीटर चला, कितना चला, 300 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 400 चलता है दोस्तों, ये 400 चल दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आ चुका है, नहीं अभी एक और है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, दाएं मुड़ा 400 मीटर चला, और फिर क्या मुड़ा दोस्तों, और वो दाएं मुड़ा और 400 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है दोस्तों, कितना चला, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब राजन किस दिशा में है दोस्तों, ये दिशा देखनी है मुझे, ये मतलब ये उत्तर भी होगा, मतलब कि नॉर्थ भी होगा, और क्या होगा ये दोस्तों, वेस्ट भी होगा, पश्चिम भी होगा। ठीक है, पश्चिम भी होगा, तो कौन सी दिशा में है, अच्छा मुख पूछा है,
सभी मोड केवल 90 डिग्री वाले मोड हैं। अब राजन का मुख किस दिशा में है, ठीक है ना, किस दिशा में इसका मुख पूछा है दोस्तों। मुख तो ये होगा, अगर ये पूछता ना इसका स्टार्टिंग से एंड तक अब कौन सी दिशा में जा रहा है वो, या कौन सी दिशा होगी, तो फिर तो होता है उत्तर पश्चिम। अब ये तो जा रहा है सीधा, मतलब कि पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो मुख कौन सी दिशा में है दोस्तों, उसका पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, जो रिलेशन इनमें है दोस्तों वो मुझे इनमें भी देखना है। ठीक है, देखो PROLJM, तो हमें देखना है कैसे बनेगा। ये तो माइनस करके ऐसे नहीं बनेगा, मुझे ये पता है P का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, K होता है, उसमें एक जोड़ दूंगा ये आएगा। 18 का अपोजिट क्या होता है, R का 9 होता है, उसमें एक जोड़ दूंगा ये आएगा। मतलब इनका अपोजिट किया है लेफ्ट वालों का, और ठीक है एक जोड़ दिया तो राइट वाले आ गए हैं। वैसे ही Z का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, A होता है, A में एक जोड़ूंगा B आएगा। ठीक है, इसका होता है कितना होता है 22, मतलब V होता है, एक जोड़ूंगा W आएगा। ऐसे ही देखना है। अब K का अपोजिट P होता है, ठीक है ना, K का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, P होता है, एक जोड़ूंगा क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, 12 का 15 होता है, एक जोड़ूंगा 16 आएगा। T का दोस्तों क्या होता है 11 होता है, एक जोड़ूंगा क्या आएगा, L आएगा। तो इसका मतलब ये तो पहले ही सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, पहले ही सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे हमें चेक ही नहीं करना जब पहले ही सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। ठीक, कंडीशन क्या है इसमें, लॉजिक क्या है, इनका अपोजिट करना है लेफ्ट वालों का और उसमें एक जोड़ना है, तो राइट वाले जो तीन है वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों, ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट, उस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं रीजनिंग के। ठीक है, लेकिन आसान है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ती है, इसमें लैंग्वेज पढ़ने में टाइम लगता है, बाकी आसान होता है। ठीक है, पहले आपको इजी वाले करने हैं, फिर लास्ट में ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एग्जाम दोगे तो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों कहता है, ठीक है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। PLKUJ और वाई समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान और यूपी की यात्रा पर गए। ठीक है, P ने, ये मान लेते हैं मंथ, ठीक है, ये मान लेते हैं मंथ, ये मान लेते हैं पर्सन, ठीक है, और ये मान लेते हैं प्लेस। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लास्ट में आपको पहले ये देखना है कि क्या पूछा क्या है, कि ने किस महीने यात्रा की, तो हमारा फोकस रहेगा मेन मंथ पे। P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा की। P गया दोस्तों किसमें, नवंबर में। P गया नवंबर में, मान लेते हैं ये नवंबर है। ठीक है, P गया नवंबर में राजस्थान। उसके बाद यू ने P से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की। यू ने ठीक 2 मंथ पहले, अक्टूबर, ठीक है, ये आएगा अक्टूबर। फिर आए उससे पहले क्या होगा दोस्तों, सितंबर। सितंबर में कौन गया होगा, यू ने P से ठीक 2 महीने पहले। ठीक है, तो यू गया होगा सितंबर में, उत्तर प्रदेश की यात्रा की, यूपी। वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया। देखो सितंबर से यहाँ आएगा अगस्त, फिर आएगा दोस्तों अगस्त से पहले जुलाई, और जुलाई में कौन गया, वाई। अब ये नहीं बताया कहाँ गया। जे ने वाई और यू के द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान की दौरा किया। जे ने वाई और यू मतलब कि जे गया दोस्तों अगस्त में राजस्थान। ठीक है, कहाँ गया, RJ लिख लेते हैं राजस्थान को। उसके बाद एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की। एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले, ठीक है, तो एल ने जो वाई से 1 महीने पहले, देखो दोस्तों एक तो ये बीच में स्थान बच गया। ठीक है, तो एल गया होगा किस में गया होगा, जुलाई से 1 महीने पहले, मतलब जून में गया होगा। जून में कौन गया होगा दोस्तों, एल गया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट के ने किस महीने यात्रा की। दोस्तों देखो सारे आ गए, ठीक है, सब आ गए, ये आ गया, ये आ गया, बचा कौन सा महीना, ठीक है, ये बच गए। अक्टूबर में किसने की होगी, फिर टोटल 6% है तो के ने। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27,
6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं दोस्तों। सबसे पहले ऐसे कंडीशन में आपको 2 सर्कल बनाने हैं। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति हैं, देखो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 ऐसे मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। डी यहाँ मान लेते हैं इनके बीच में, तो ए यहाँ होगा। ठीक है, डी यहाँ मान लेते हैं, 1 2 बंदे हैं इनके बीच में, तो ए यहाँ होगा। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ है दोस्तों सी के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ सी के दाईं ओर, मतलब कि ये मान लेते हैं सी, इसके दाईं ओर कौन है दोस्तों, ठीक बगल में एफ है। ठीक है, सी के दाईं ओर ये मान लेते हैं सी, और कहाँ मान सकते हैं, देखो इसके राइट माना, इसके लेफ्ट मान लेते हैं सी, इसके सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एफ है। ये भी हो सकता है। अब देखते हैं ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई है जो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एफ का दाईं ओर दोस्तों इस कंडीशन में ये ई यहाँ होगा फिर, और एफ का दाईं ओर, ठीक है, 1 2 ई यहाँ होगा। ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई बैठा है दोस्तों ए के बाईं ओर, ये तो ए का राइट साइड हो गया। ठीक है, ए का लेफ्ट साइड तो ये होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ए के लेफ्ट साइड कौन बैठा है, ई ए के बाईं ओर। ठीक है, ई है जो ए के बाईं ओर बैठा है दोस्तों। एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, देखो कितने पर्सन है, एक बच गया। ठीक है, बी बच गया। ठीक है, बी यहाँ होगा फिर। अब एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है दोस्तों, डी बैठा है। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमने किए हैं जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था दोस्तों 17/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते थे रीजनिंग के हमने किए। ऐसे ही हम करते करते सारी शिफ्ट कवर करेंगे जितने भी क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और लगातार इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिए। बुक है आपके पास किरण पब्लिकेशन की, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, उससे आपकी तैयारी बहुत जल्दी इनहैंस हो जाएगी, क्योंकि आप बुक से भी लगाओगे, यहाँ पे भी देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मान लो आपको जीके जीके देखना है, फटाफट आके स्पीडोमीटर में लास्ट टाइम में भी आप जीके रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।